अमेरिका ने भारत के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने दीगर ममालिक के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। हरमैन शरीफैन के पासबान सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदा तय किया गया। एक मुल्क के खिलाफ चाहिए दोनों मुल्कों के खिलाफ तस्वुर होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन को फरोग देना है। मुश्तरका एलामे में कहा गया सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। फील्ड मार्शल सैलासिम मुनीर ने मुआहदे की कॉपी में कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब में मिसाली इस्तकबाल। सऊदी जंगी तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज को हिफाजती हिसार में लिया। शाही दीवान कसरे यमामा पहुंचने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात की तारीख में अहम मोड़ पर। दोनों मुल्क दुश्मन के सामने सफ़े आरा और शाना बशाना। मुश्तरक दुश्मन के मुकाबले सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल यकजां। सऊदिया और पाकिस्तान एक ही सफ में हमेशा और अब तक साथ हैं। सऊदी वजीर दिफा का एक्स पर उर्दू में पैगाम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई जान डाल दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,58,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,775 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,57,953 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। सोने की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। फी तोला सोना बगैर किसी तब्दीली के 3,88,600 रुपये पर बरकरार रहा। मुल्की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 5 करोड़ 48 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। 19 अरब 73 करोड़ 60 लाख डॉलर पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ज़खायर 2 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 14 अरब 35 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर आसिफ अली जरदारी से सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंकियांग की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में गवर्नर सिंकियांग भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासिर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। सदर आसिफ अली जरदारी का उरुमची में सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। इंस्टीट्यूट के सदर ने आसिफ अली जरदारी को खुशामदीद कहा और ब्रीफिंग दी। इंस्टीट्यूट में कुरान, हदीस, फिक्र, अरबी और दीगर असली मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंस्टीट्यूट की खिदमत को सराहा। पाक चीन इल्मी और सकाफती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तजारती मुआहदा तय। अमेरिकी सदर ट्रंप और कियर स्टार्मर ने तजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूक्लियर तवानाई पर मुआहदे का ऐलान किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, टेक्नोलॉजी मुआहदा दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। सरमायाकारी और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। हम बरतानिया के साथ तजारत को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सदर ने दोनों मुल्कों की मईशतों में ताउन बढ़ाने का वादा किया। कियर स्टार्मर ने कहा कि अमरीका बरतानिया का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और अहम इत्तेहादी है। अमरीका के साथ तजारती हजम 250 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। दोनों रहनुमाओं की रूसी जारहियत की मुसम्मत। कियर स्टार्मर का गजा में इंसानी जानों के ज़यां पर शदीद इज़हार तशवीश।
ट्रंप ने कहा, फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तफिक नहीं, हम गजा में फौरी जंगबंदी और अमन की हिमायत करते हैं। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इंसानी बहरान खत्म करने पर इत्तफाक किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के रियासी दौरे के दूसरे रोज चेक्रेस पहुंचे। सदर ट्रंप और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की मुलाकात हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितनाल। हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वफाकी वजीर दाखिला का खुजदार ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम, पंजाब फिर बाजी ले गया। पाकिस्तान और पंजाब में तारीख के पहले जदीद कॉबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेयो हॉस्पिटल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कॉबलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने सर्जिकल वार्ड में पहली मशीन का मुआयना किया। पंजाब में 5 मजीद कॉबलेशन मशीनें मंगवाने का हुक्म। मरियम नवाज की डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात शाबाश दी। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब की ट्रीटमेंट के बाद सेहतयाब होने वाले 5 मरीजों से भी मुलाकात। मरीजों ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मोहसिन करार दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, मुस्तहिक मरीजों का कैंसर का इलाज 100% फ्री होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फ्राहमी तरजीह है। 2 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका। जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। कैंसर के इलाज की ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं है। मैं पाकिस्तान की आवाम से और ख़ुसूसन पंजाब की आवाम से बहुत खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। इसका लोगों को पता ही नहीं था। जलालपुर पीरवाला में दरियाई सतलुज की तबाहकारियां। सैलाबी रेला मोटरवे इंटरचेंज से सुईवाला तक फैल गया। M5 मुल्तान इंटरचेंज से झांगड़ा इंटरचेंज तक ताहाल बंद। मोटरवे M5 को मजीद नुकसान पहुंचाने वाले दरियाई सतलुज के सैलाबी रेले को दरियाई चनाब में डालने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। जलालपुर शहर के मशरिक तरफ मौजूद दरियाई सतलुज के सैलाबी रेले से शहर के हिफाजती बंद को भी नुकसान का खदशा। जलालपुर शहर को बचाने के लिए मोटरवे इंटरचेंज के करीब डाले गए शुगाफ का पानी लोधरा के 4 मोजाजात में दाखिल। जलालपुर इंटरचेंज और अड्डा चोकरा तक 12 किलोमीटर सड़क ज़ेरे आब। लोधरा और जलालपुर का जमीनी रास्ता मुनक़ता। मॉनसून का 11वां स्पेल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। खानपुर, हजारा और हरीपुर में भी बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरियाब। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश ने मौसम दिलफरेब बना दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मॉनसून का रवां स्पेल कल तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश का इम्कान। रेकुडिक मुआहिदों बारे बड़ी पेशरफ। ECC ने हतमी मुआहिदों की मंजूरी दे दी। वजारत रेलवे और रेकुडिक माइनिंग कंपनी के दरमियान रेल डेवलपमेंट मुआहिदा मंजूर। $390 मिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। रेकुडिक की मौदनियात बलूचिस्तान से बरामद करने के लिए रेल मंसूबा अहम करार। वजारत खजाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक ECC को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ECC इजलास में कहा, रेकुडिक मंसूबा बलूचिस्तान की मुआशी तस्वीर बदल देगा। मंसूबा रोजगार के मौके और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की लाएगा। रेकुडिक से खत्ते में तवील मुद्दती समाजी और मुआशी फवायद हासिल होंगे।
गजा में इसराइली फौज के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। गजा में 24 घंटों के दौरान 102 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजाई किल्लत से 147 बच्चों समेत 435 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 65,141 हो गई। 1,65,925 जख्मी हो चुके। शहरी आबादी को निशाना बनाने पर इंसानी हुकूक की तंजीमों का इजहार तशवीश। कहा, इसराइली हमले इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना रहे हैं।